हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस अलोंग विद वर्ड मीनिंग्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अ थैंकलेस गोल्डस्मिथ। थैंकलेस होता है जो किसी को धन्यवाद ना दे, या मान लो बोल सकते एक तरीके से जो अकृतज्ञ हो। कृतज्ञ जो किसी की कृपा को मानता ही ना हो, या आप कह सकते एक तरीके से नमक हराम जिसे भी हम बोल देते हैं। थैंकलेस होता है धन्यवाद रहित, जो धन्यवाद किसी का ना करता हो। गोल्ड स्मिथ होते हैं सुनार, जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो सोने चांदी की चीज़ें गढ़ते हैं, सोने चांदी की चीज़ें बनाते हैं, उन्हें गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका शीर्षक है अ थैंकलेस गोल्ड स्मिथ, मतलब नमक हराम सुनार कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अकृतज्ञ जौहरी। इफ यू कैन नॉट रिपे अ पर्सन फॉर हिज गुड डीड्स, इफ यू कैन नॉट रिपे, रिपे मीन्स होता है अदा करना या भुगतान करना। पर्सन मीन्स व्यक्ति, फॉर हिज गुड डीड्स होता है कार्य। अगर तुम नहीं कर सकते अदा किसके लिए, व्यक्ति को जो तुम्हारे लिए अच्छे कार्य करता है, जो अच्छे कार्य करता है तुम्हारे लिए, कोई अच्छा कार्य कर देता है, एट लीस्ट कम से कम, नेवर हार्म, उसे कम से कम हानि मत पहुंचाओ। द वन हु डज गुड टू यू, जो तुम्हारे लिए अच्छा करता है, कम से कम तुम उसके लिए अच्छे काम के बदले, अगर तुम अच्छा काम नहीं कर सकते, उसको अदा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको उसके अच्छे कार्य के लिए हानि तो मत पहुंचाओ। मतलब यही हुआ कि अगर तुम्हें किसी ने कोई अच्छा काम किया है, तुम उसके बदले तुम उसे धन्यवाद नहीं कर सकते, तुम उसके बदले उसे तुम कुछ दे नहीं सकते उसके कार्य के बदले, तो कम से कम उसके कार्यों में बाधा तो मत डालो, उसको परेशान तो मत करो। उसके अच्छे कार्यों के कोई ही ध्यान में रख करके तुम उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे हो तो उसको हानि भी मत पहुंचाओ। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ विलेज। देयर मीन्स वहां पर रहता था, ब्राह्मण मीन्स पंडित, विलेज मीन्स गांव में, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था, रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब था। ही कुड हार्डली अर्न मनी टू फीड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वह कर पाता था हार्डली, बड़ी मुश्किल से। अर्न मीन्स कमाना, एनी मनी मतलब कोई भी पैसा। वह बड़ी मुश्किल से कोई भी पैसा कमा पाता था ताकि अपने परिवार को भोजन, परिवार और अपनी पत्नी और बच्चों को भोजन करा सके। बड़ा मुश्किल था उसके लिए, वो नहीं कर सकता था। मोस्टली दे यूज टू स्लीप विदाउट फूड। अब जो उसकी पत्नी, उसके बच्चे और वह खुद ज्यादातर कैसे भूखे ही सो जाते थे, बिना भोजन के ही सो जाते थे, क्योंकि उसको बड़ी मुश्किल से पैसे मिल पाते थे और वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। ब्राह्मण ट्राइड अ लॉट टू गेट अ जॉब टू पुल ऑन हिज फैमिली बट ऑल इन वेन। अब जो पंडित था उसने बहुत कोशिश की, भरसक प्रयास किया नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन सब कुछ क्या था, व्यर्थ गया। One day the Brahmin was fed up of hunger. अब जो एक दिन जो पंडित था वो भूख से अधमरा हो गया, एक तरह से मुरझा गया। मतलब भूखा था, जब भूखे होते हैं तो चेहरे पर एकदम चेहरा मुरझा जाता है। हमने देखा होगा जब हम फास्ट रखते हैं तो हमें भोजन नहीं मिलता तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। तो उसको तो बेचारे को बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता था और वो तो ज्यादातर रात को भूखे ही सो जाते थे। तो एक दिन वो भूखा था और भूख से मुरझाया हुआ था। He thought of leaving the village and tried to get some work at some other places. तो उसने क्या सोचा, गांव को छोड़ने का सोचा और कोशिश की, क्या, टू ट्राई, उसने गांव को छोड़कर जाने से और नौकरी ढूंढने की, किसी दूसरे स्थान पर काम ढूंढने के लिए उसने ऐसा सोचा कि मैं गांव को छोड़ दूंगा और कहीं पर नौकरी करने की सोचूंगा, नौकरी ढूंढूंगा। वन डे एट द ब्रेक ऑफ जॉन, एक दिन, जॉन होता है प्रातः, से हम बोलते हैं सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह। एक दिन सुबह होते ही, जैसे सुबह होते ही, प्रातः काल ही, ब्राह्मण गॉट अप साइलेंटली। अब वो जो था, पंडित जो था, वो शांति पूर्वक उठा, एंड विदाउट टेलिंग एनीबडी लेफ्ट हिज हाउस, और बिना किसी को बताए, घर में बिना किसी को बताए वो उसने घर को छोड़ दिया। बहुत तड़के ही उठा, सुबह ही उठा और उसने बिना किसी को बताए ही घर को छोड़ दिया। ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, उसको वह ये भी नहीं जानता था कि आखिर उसे जाना कहाँ है। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, ही वॉक्ड स्ट्रेट, वो सीधा चलता रहा।
ही रीच्ड अ फॉरेस्ट, वो पहुंच गया एक जंगल में. ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था. हंग्री मीन्स भूखा था एंड थर्स्टी मीन्स प्यासा था. अब वो बहुत जंगल में पहुंच गया, बहुत ज्यादा थका हुआ था, भूखा और प्यासा था. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मूव इवन अ स्टेप. अब भूखा प्यासा था तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था एक कदम भी चल पाना. ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वाटर, पानी को तलाश करना शुरू कर दिया. बाय चांस, अचानक से ही सॉ अ वेल, उसने क्या देखा, कुएं को देखा. व्हेन ही रीच्ड द वेल, जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, ही सॉ अ स्ट्रेंज सीन, उसने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा. ही फॉरगॉट हिज हंगर एंड थर्स्ट, वो भूल गया अपनी भूख और प्यास को, वो भूल गया वहां का दृश्य देख करके, वो अपनी भूख प्यास भूल गया. There were 4 creatures inside the well. वहां थे 4 प्राणी. किसके? कुएं के अंदर 4 प्राणी थे. A tiger, a monkey, a snake and a man. एक चीता था, एक बंदर था, एक सांप था और एक आदमी था. On seeing the Brahman, the tiger said. अब उस ब्राह्मण को देख करके जो टाइगर था उसने कहा, ओ ब्रदर, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, कि मेरे भाई मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ रहूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा. प्लीज टेक मी आउट ऑफ द वेल, कि कृपया मुझे इस कुएं से बाहर ले आओ, मैं तुम्हारा हम कृतज्ञ रहूंगा. माई फैमिली मस्ट बी वरीड फॉर मी, कि मेरा जो परिवार है वो मेरी चिंता कर रहा होगा. प्लीज मुझे इस कुएं से कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए. ब्राह्मण रिप्लाइड, वो था ब्राह्मण था, उसने उत्तर दिया, ओह नो, अरे नहीं, आई कैन नॉट टेक यू आउट, मैं तुम्हें बाहर नहीं ला सकता, मैं तुम्हें बाहर नहीं ला सकता. आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता. यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे. एज सून एज यू आर आउट, कि जैसे ही तुम बाहर आओगे ना, जैसे तुम बाहर हुए तुम मुझे मार दोगे. द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम. आई एम अ टाइगर, मैं तो एक चीता हूं. हाउ कैन आई किल एंड ईट अ पर्सन हु इज डूइंग गुड टू मी, कि मैं तो एक चीता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे मार सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूं मार करके उस व्यक्ति को जो कि मुझे मेरे लिए अच्छा कर रहा है, जो कि मेरे लिए एक अच्छा व्यक्ति है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं. प्लीज टेक पिटी, कृपया अपनी दया दिखाइए. ऑन मी, मुझ पर अपनी दया दिखाइए. एंड पुल मी आउट, और मुझे बाहर निकाल लीजिए. ब्राह्मण टुक पिटी ऑन द टाइगर, अब जो ब्राह्मण था उसने अपनी दया दिखाई चीते के ऊपर. ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट वन शुड डू, कि हमें दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, उसको ऐसा याद आ गया. ही पुल्ड द टाइगर आउट ऑफ द वेल, अब उसने ब्राह्मण ने उसको टाइगर को कुएं के बाहर निकाल दिया. द टाइगर थैंक्ड हिम एंड टोल्ड, अब जो चीता था उसने बहुत धन्यवाद दिया उसको और कहा, लुक, देखो, सी दैट हिल, उस पहाड़ी को देखो. देयर इज अ den, वहां पर एक गुफा है. आई लिव देयर, मैं वहां रहता हूँ. विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ उस गुफा में रहता हूँ. प्लीज डू कम टू माई den, कि प्लीज कृपया आना, मेरी गुफा पर आना. समटाइम मीन्स कभी, आई मे बी हेल्प. जो टाइगर था वो बाहर निकल जाता है तो वो उससे कहता है ब्राह्मण से कि देखो, दो पहाड़ी दिख रही है ना, उस पर मेरी गुफा है और मेरा वहां पर परिवार रहता है. आप कृपया मेरी गुफा पर आइए कभी, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. When the tiger went, जब वो टाइगर चला गया, the monkey requested the Brahmin to help him. अब जो बंदर था उसने प्रार्थना की ब्राह्मण से क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए. ब्राह्मण pulled the monkey out of the well. ब्राह्मण ने कुएं के बाहर बंदर को भी निकाल दिया. द मंकी सेड, बंदर ने कहा, आई लिव ऑन दैट माउंटेन, कि मैं उस पहाड़ी पर रहता हूँ, मैं उस पर्वत पे रहता हूँ. वेन एवर मीन्स जब भी, यू फील हंग्री, तुम भूख महसूस करो, प्लीज कम टू मी, कि मेरे पास आ जाना. आई विल गिव यू मैनी स्वीट फ्रूट्स, मैं तुम्हें बहुत सारे मीठे फल दूंगा. जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बहुत सारे मीठे फल दूंगा. द मंकी थैंक्ड ब्राह्मण एंड वेंट अवे. अब जो बंदर था उसने भी ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और वो भी चला गया. नाउ, अब द स्नेक रिक्वेस्टेड ब्राह्मण टू टेक हिम आउट. अब जो सांप था उसने प्रार्थना की ब्राह्मण से कि उसको भी वो बाहर निकाल दे. ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आई विल नॉट पुल यू आउट, यू विल बाइट मी. मैं तुमको बाहर नहीं निकालूंगा, तुम तो मुझे काट लोगे. द स्नेक रिप्लाइड, अब सांप ने उत्तर दिया, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो. I will not bite the person who helps me,
कि मैं ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं काटूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं काटूंगा जो मेरी हेल्प करता है, जो मेरी सहायता करता है। आई कैन नेवर डू दिस, मैं कभी नहीं कर सकता। प्लीज टेक मी आउट, कृपया मुझे बाहर निकाल दीजिए। ब्राह्मण पुल्ड द स्नेक आउट ऑफ द वेल। पंडित ने, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने उस सांप को भी कुएं के बाहर निकाल दिया। द स्नेक थैंक द ब्राह्मण एंड सेड, अब जो सांप था उसने धन्यवाद दिया किसको? उस ब्राह्मण को। Whenever you are in trouble, कि तुम जब भी किसी परेशानी में होगे, कॉल मी, मुझे बुला लेना। I will definitely help you. I will definitely help you. मैं निश्चित ही तुम्हारी सहायता करूंगा। किसने कहा ये? सांप। ब्राह्मण heard the voice of a man. अब जो ब्राह्मण था उसने सुनी किसकी? एक व्यक्ति की आवाज सुनी। टेक पिटी ऑन मी, कृपया अपनी दया दिखाइए मुझके, मेरे ऊपर। आई एम अ मैन लाइक यू, मैं तो तुम्हारी तरह एक व्यक्ति हूँ। पुल मी आउट ऑफ द वेल, कृपया इस कुएं के बाहर मुझे भी निकाल दो, मैं तो तुम्हारी तरह एक व्यक्ति हूँ। द स्नेक ऑल्सो हियर्ड द मैन्स वॉइस, अब जो सांप था उसने सुनी उस व्यक्ति की आवाज को, सांप ने सुना। ही लुक्ड एट द ब्राह्मण एंड सेड, अब उस सांप ने किसके? ब्राह्मण की तरफ देखा और कहा, ब्राह्मण डोंट पुल दिस मैन आउट ऑफ द वेल, कि मत निकालना इस व्यक्ति को इस कुएं के बाहर, मत निकालना। इफ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल बी इन ट्रबल, तुम परेशानी में फंस जाओगे। अगर तुम इसको बाहर निकालते हो तुम इसे परेशानी में फंस जाओगे। ब्राह्मण कुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, अब जो ब्राह्मण था वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था, कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। शुड ही पुल द मैन आउट और नॉट, क्या इस व्यक्ति को बाहर निकालना चाहिए या नहीं? द स्नेक क्रिएटेड अ डाउट इन हिज माइंड, अब जो सांप था उसने उसके दिमाग में एक संदेह, एक शक पैदा कर दिया था। तो वो सोच रहा था कि वो इसको बाहर निकाले या ना निकाले। सडनली द मैन इन द वेल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, अचानक से ही जो व्यक्ति उस कुएं के अंदर था उसने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यू हैव पुल्ड एवरी क्रीचर आउट ऑफ दिस वेल, कि तुमने सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों को जो इसके कुएं के अंदर थे सबको बाहर निकाल दिया। वाई डोंट यू पुल मी, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं निकालते हो? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करो, कृपया मेरी सहायता करो। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं कभी भी तुम्हारा जो ये दया वाला भाव है, तुम्हारा जो दया वाला काम है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। एट लास्ट, अंत में, द ब्राह्मण पुल द मैन आउट ऑफ द वेल, और आखिर में उस ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को कुएं के बाहर निकाल दिया। द मैन थैंक्ड हिम, ही सैड, अब जो व्यक्ति था उसने धन्यवाद दिया किसको? उस ब्राह्मण को। और ही सैड, उसने कहा, आई एम ए गोल्ड स्मिथ, कि मैं एक सुनार हूँ। आई लिव इन द नियर बाय सिटी, कि मैं पास में ही जो शहर है मैं वहां रहता हूँ। Whenever you need my help, please do come to my home, कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे घर आ जाना। Saying these words, ये शब्द कह करके the goldsmith went towards his house, जो सुनार था वो अपने घर, शब्द कह करके, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मेरे घर आ जाना, ये शब्द कह करके वो सुनार अपने घर की तरफ चला गया। ब्राह्मण ऑल्सो मूव्ड ऑन, अब जो ब्राह्मण था वो भी चला गया। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब इन मैनी सिटीज एंड टाउन्स, अब उसने शुरू कर दी तलाश करनी, बहुत सारे शहरों और कस्बों में उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। बट कुड नॉट गेट एनी, लेकिन वो एक भी जॉब या एक भी नौकरी उसे नहीं प्राप्त हो पाई। ही वॉज सैडन्ड, वो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा, दुखी हो गया था। ब्राह्मण वॉज फेड अप ऑफ हिज लाइफ, अब जो ब्राह्मण था वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, अपने जीवन से उसको वो बेकार लगने लगी थी जिंदगी। He decided to suicide, उसने निश्चय लिया, क्या किया? आत्महत्या करने का उसने निश्चय किया। ब्राह्मण went to a river, अब जो ब्राह्मण था वो नदी के पास गया। As he wanted to suicide by drowning, जैसे ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, ड्रॉनिंग मतलब डूब करके मर जाने की, नदी में डूब कर मर जाने के, डूब कर आत्महत्या करने की कोशिश की। As he was ready to jump in water, जैसे ही वो पानी में छलांग लगाने के लिए, कूदने के लिए तैयार था, ही रिमेम्बर्ड द टाइगर, उसको याद आई किसकी? उस टाइगर की। द मंकी मींस बंदर की, और द स्नेक एंड द मैन उस व्यक्ति की और उस सांप की उसको याद आ गई। ही थॉट टू सीक देयर हेल्प, उसने सोचा उनकी खोज ले, उनकी सहायता लेने का वो सोचने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्राह्मण वेंट टू द मंकी, ही मंकी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, सबसे पहले जो ब्राह्मण था वो किसके पास गया? वो बंदर के पास गया, और मंकी जो था उस व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ।
द मंकी ग्रीटेड एंड वेलकम द ब्राह्मण। अब वो मंकी जो था, वो बंदर जो था, उसने उसको नमस्कार किया और उसका बहुत स्वागत किया। द मंकी ऑफर्ड ग्रेप्स। अब जो बंदर था उसने उसको अंगूर भेंट किए, ऑरेंजेस मतलब संतरे भेंट किए, एंड अदर डिलीशियस फ्रूट्स फ्रॉम द ब्राह्मण। और उसने बहुत स्वादिष्ट फल और दूसरे स्वादिष्ट फल मतलब अंगूर और संतरे के अलावा और दूसरे स्वादिष्ट फल उसको भेंट किए। हंग्री ब्राह्मण डिवोर्ड ऑल द फ्रूट्स। अब जो भूखा ब्राह्मण था वो उसने क्या किया, बहुत ज्यादा भक्षण किया। क्या करना, भक्षण कह सकते हो एक तरीके से, चट्ट कर गया, मतलब इतना भूखा था। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, दिस इज योर ओन हाउस, ये तुम्हारा अपना घर है। वेन एवर यू फील हंग्री टू कम हेयर, कि तुम्हारा अपना घर है, जब भी तुम्हें भूख लगे यहाँ पर आ जाना। ब्राह्मण वॉज वेरी हैप्पी। अब जो ब्राह्मण था वो बड़ा खुश था। ही थैंक्ड मंकी एंड सेड, उसने बंदर को धन्यवाद दिया और कहा, नाउ आई विल गो टू द टाइगर्स हाउस, कि अब मैं जाऊंगा कहाँ, टाइगर के घर जाऊंगा। द मंकी शोड हिम द वे टू टाइगर्स डेन। अब बंदर ने उसको दिखाया, किसका, जो टाइगर का जो गुफा थी उसका रास्ता बंदर ने उस व्यक्ति को दिखाया, ब्राह्मण को। ब्राह्मण रीच टाइगर्स डेन। अब जो ब्राह्मण था वो पहुंच गया कहाँ, टाइगर की गुफा पर। टाइगर वॉज वेरी हैप्पी। अब जो टाइगर था वो बड़ा खुश हुआ टू सी हिम, उस ब्राह्मण को देखकर वो टाइगर बड़ा खुश हुआ। ही रिस्पेक्टेड एंड रिगार्डेड द ब्राह्मण। उसने उसका सम्मान किया बहुत ज्यादा, और उसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया भी, मतलब उसकी रिस्पेक्ट की, उसको जो मतलब पूरा क्या बोल सकते आदर सत्कार उसका किया। When ब्राह्मण wanted to take leave, जब वो जो ब्राह्मण था वो वहां से जाना चाहता था, द टाइगर गिफ्टेड हिम अ प्रेशियस नेकलेस। अब जो चीता था, जब उसने वो जाने लगा, जब वो ब्राह्मण तो वो जो चीता था उसने उसको उपहार में क्या दिया, एक बहुमूल्य उपहार में एक नेकलेस दिया, गले का हार दिया। और दिस नेकलेस फ्रॉम अ प्रिंस। अब टाइगर को जो वो नेकलेस मिला था वो किससे मिला था, एक राजकुमार से मिला था। ब्राह्मण वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब जो ब्राह्मण था वो बहुत अत्यधिक खुश हो गया। ही थैंक द टाइगर, उसने टाइगर को धन्यवाद दिया, एंड वॉकड ऑन, और चला गया। ही थॉट ऑफ सेलिंग द नेकलेस एंड द मनी। और उसने सोचा उस गले के हार को भी फ्रॉम हंगर, उसने सोचा कि इसको बेच कर, गले के हार को बेच करके पैसे लेकर के वो अपने परिवार की जो भूख है उसको शांत कर सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है। ब्राह्मण रिमेंबर्ड द गोल्डस्मिथ। अब जो ब्राह्मण था उसको सुनार की याद आई, whom he saved, जिसको उसने बचाया था। he decided to sell the necklace। अब उसने सोचा, निर्णय लेने का, किसको, कि उस सुनार को, उस गले के हार को उसने बेचने का सोचा। when the ब्राह्मण reached goldsmith house, जब वो ब्राह्मण जो था वो पहुंचा, उस सुनार के घर पहुंचा, द गोल्डस्मिथ वेलकम्ड हिम। अब जो सुनार था उसने, ब्राह्मण ने प्रतिक्रिया दी, आई हैव अ गोल्डन नेकलेस, कि मेरे पास एक सोने का हार है। आई वॉन्ट टू सेल इट, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। यू प्लीज हेल्प मी, कि कृपया तुम मेरी सहायता करो। ब्राह्मण गिव द नेकलेस टू द गोल्डस्मिथ। ब्राह्मण ने उसको वो गले का हार सुनार को दे दिया। द गोल्डस्मिथ चेक्ड इट। अब उसने उसकी जांच पड़ताल की, इट एंड एश्योर्ड दैट ही वुड सेल इट, और उसको विश्वास दिलाया कि वो उसको बेच सकता है। आई शैल हैव टू शो टू इट अनदर गोल्डस्मिथ, कि मुझको इसे दूसरे सुनार को दिखाना पड़ेगा। यू सिट हेयर एंड रेस्ट, कि तुम यहाँ बैठो और आराम करो। आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। सेड द गोल्डस्मिथ। वो सुनार ने कहा ऐसा कि हाँ, मैं इसको, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ही वुड सेल इट, कि वो उसको बेच सकता है, वह बिक जाएगा, और मैं तुम्हें, मुझे इस गले के हार को दूसरे सुनार को दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम यहाँ पर बैठो, आराम करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनार ने ऐसा कहा। अब द गोल्डस्मिथ इंट्रोड्यूस ब्राह्मण टू हिज वाइफ एंड इज एन इंटीमेट फ्रेंड। अब जो सुनार था उसने उस ब्राह्मण को का परिचय कराया, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एक बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र के रूप में अपनी पत्नी से उसका परिचय कराया। एंड आस्क्ड हर, उससे कहा, टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम, कि उसके लिए भोजन बनाने के लिए अपनी पत्नी से कहा। द गोल्डस्मिथ वॉज कनिंग। अब जो सुनार जो था वो बड़ा चालाक था। ही टुक द नेकलेस, उसने उस गले के हार को लिया, टू द किंग एंड टोल्ड द किंग। और उसने उस गले के हार को लेकर वो कहाँ आया है, वो राजा के पास आया और राजा को बताया सब कुछ। महाराज लुक एट दिस नेकलेस, कि महाराज इस गले के हार को देखो, इट इज द सेम विच आई मेड फॉर दिस प्रिंस, कि महाराज ये वही है,
बिल्कुल वही सेम है जो कि मैंने राजकुमार के लिए बनाया था। एज अ मैन इज सेलिंग इट, एक व्यक्ति इसको बेच रहा है। ही इज सिटिंग एट माई होम, वो मेरे घर के अंदर बैठा हुआ है महाराज, और वो उसको बेच रहा है। द किंग बिकेम फ्यूरियस, ही फ्रॉन्ड। अब जो राजा था वो क्रोधित हो गया। एंड ही फ्रॉन्ड मतलब उसने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ा ली, या फिर कैसे त्योरी चढ़ गई गुस्से से उसकी, क्रोधित हो गया वो। हु इज दैट इविल, कौन है वह दुष्ट? ही किल्ड दैट प्रिंस एंड टुक दिस नेकलेस अवे। कि अरे, जब उसने राजा ने उसकी गोल्ड स्मिथ की बात को सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया, गुस्से में क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गया। उसने अपनी त्योरी चढ़ा ली और उसने बोला कि वो दुष्ट कौन है जिसने मेरे बेटे को मारकर ये गले का हार ले लिया था। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू अरेस्ट द ब्राह्मण एंड सेड, राजा ने आज्ञा दी किसको? अपने सिपाहियों को, कि उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया। He should be hanged on the charge of killing the prince. उसने कहा कि उस राजकुमार को मारने के संबंध में उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। The soldiers obeyed and arrested the Brahman. अब जो सैनिक थे उन्होंने आज्ञा मानी और वो ब्राह्मण को पकड़ लाए। The poor Brahman was thrown in a cell. अब जो गरीब ब्राह्मण था उसको फेंक दिया कहाँ? एक कोठरी के अंदर, मतलब उसको एक जेल के अंदर डाल दिया गया। द ब्राह्मण कुड नॉट अंडरस्टैंड, अब जो ब्राह्मण था वो समझ नहीं सकता था, समझ नहीं पा रहा था। कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, द ब्राह्मण कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब जो ब्राह्मण था वो कुछ नहीं समझ पा रहा। अब ब्राह्मण को कुछ भी समझ में नहीं आया था। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। When the Brahman was in jail, जब वो जो ब्राह्मण था वो जेल में था, he asked from an attendant, उसने पूछा किससे? अटेंडेंट होते हैं जो जेल की रखवाली करते हैं, उसके अंदर जो घूमते रहते हैं, जो ध्यान रखते हैं, उन्हें अटेंडेंट बोलते हैं। ही आस्क, उसने अटेंडेंट से पूछा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वाई आई एम अरेस्टेड, कि मैं क्यों पकड़ा गया हूँ, मेरी सजा क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यू आर अ जैक्वाइट, तुम एक डकैत हो। यू किल द प्रिंस, तुम एक डकैत हो, तुमने मार दिया है राजकुमार को। एंड टुक हिज नेकलेस, और उसके गले के हार को तुमने ले लिया है। You will be hanged for this crime, replied the attendant. उस अटेंडेंट ने उत्तर दिया कि तुम जो है, तुम एक डकैत हो, तुमने राजकुमार को मार करके उनका गले का हार ले लिया है, और उसके संबंध में जो तुमने जो क्राइम किया है ना, तुमने जो गलत कार्य किया है, दोष किया है, तुमने जो पाप किया है, तुमने जो क्राइम किया, अपराध किया है, उसके संबंध में तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ब्राह्मण वॉज वरीड, अब जो ब्राह्मण था वो बड़ा चिंतित हो गया। सडनली ही रिमेंबर्ड द स्नेक, अचानक ही उसको सांप की याद आई। ही कॉल्ड द स्नेक फॉर हेल्प, उसने सांप को सहायता के लिए बुलाया। विद इन अ मोमेंट, कुछ पलों में ही, द स्नेक अपीयर्ड, जो सांप था वो उपस्थित हो गया, सांप दिखाई दे गया। ब्राह्मण टोल्ड हिज ट्रेजिक स्टोरी टू द स्नेक, अब जो ब्राह्मण था उसने जो अपनी दुखांत कहानी थी वो सांप को कह सुनाई। सांप को अपनी दुखांत कहानी, दुखी भरी कहानी सांप को कह सुनाई। ब्राह्मण वॉज वीपिंग एंड रिक्वेस्टेड स्नेक टू सेव हिम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, अब जो ब्राह्मण था वो रोने लगा और उसने प्रार्थना की सांप से उसको बचाने के लिए, मृत्यु के चंगुल से बचाने के लिए, मृत्यु के चंगुल से बचाने के लिए ब्राह्मण ने सांप से प्रार्थना की। द स्नेक रिवील्ड हिज प्लान, अब जो सांप था उसने अपना जो योजना थी वो प्रकट की, उसने वो दिखाई। टुनाइट, उसने बताया, टुनाइट आई विल एंटर द क्वींस रूम, कि आज रात को मैं प्रवेश करूंगा रानी के कमरे में, एंड बाइट हर, उसको काट लूंगा। शी विल फेंट, वो बेहोश हो जाएगी। किंग विल ट्राई ऑल द मीन्स, कि राजा जो है अपनी सारी मेहनत लगा देगा, टू क्योर द क्वीन बट नथिंग विल वर्क, कि जब मैं रात को रानी के कमरे में प्रवेश करूंगा और उसको काट लूंगा और वो बेहोश हो जाएगी, राजा अपनी पूरी कोशिश करेगा जितनी वो कर सकता है उसका उपचार करने के लिए, किसका? रानी के, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। शी विल बी आउट ऑफ कोमा, वो कोमा के बाहर तभी आ पाएगी, जो चेतना है उसकी। कोमा मतलब, कोमा की सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति डेड नहीं होता, लेकिन वो एक तरीके से ना तो कुछ रिएक्शन नहीं दे पाता, एक तरीके से अचेत पड़ा रहता है। तो शी विल बी आउट ऑफ कोमा, वह कोमा से बाहर तभी आ पाएगी। व्हेन ओनली मीन्स केवल, व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन हर फोरहेड, कि जब तुम अपना हाथ उसके माथे पर रख दोगे ना, वो तभी कोमा से चेतना उसकी वापस आ पाएगी।
ऑन हियरिंग द प्लान, ये योजना सुन करके द ब्राह्मण वॉज वेरी हैप्पी, अब वो ब्राह्मण था बड़ा खुश हो गया। द सेम नाइट, उसी रात को, स्नेक बिट द क्वीन एंड द क्वीन फेंटेड, सांप ने उस रानी को काट लिया और वो बेहोश हो गई। द किंग कॉल्ड एमिनेंट फिजिशियंस बट नोबडी कुड डू एनीथिंग, अब राजा ने बुलाया, जो श्रेष्ठ चिकित्सक थे ना, राजा ने सबको बुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, कोई कुछ नहीं कर पाया। ही अनाउंस, उसने घोषणा की, टू गिव अ प्राइज टू अ पर्सन हु कुड क्योर द क्वीन, उसने घोषणा की किस चीज की, एक उपहार की, कि जो भी उसकी रानी का उपचार करेगा उसको क्या मिलेगा, उपहार दिया जाएगा। मैनी मैजिशियन एंड फिजिशियन केम एंड ट्राइड देयर बेस्ट, बहुत सारे जादूगर और चिकित्सक आए, ले पूरी कोशिश करी, जितनी वो कर सकते थे पूरी कोशिश की उन्होंने। बट द क्वीन रिमेन्ड इन कोमा, लेकिन जो रानी थी वो कोमा में ही रही। द ब्राह्मण टोल्ड द प्रिजन अटेंडेंट, अब जो ब्राह्मण था उसने जो कारागार, जो जेल का अटेंडेंट था ना, उससे कहा, इफ यू टेक मी टू द क्वीन आई कैन क्योर हर, कि अगर तुम मुझे ले जाते हो रानी के पास, मैं उसका उपचार कर सकता हूं। द अटेंडेंट सेंड दिस मैसेज टू द किंग, अब जो अटेंडेंट था उसने इस मैसेज को, इस संदेश को राजा के पास भेज दिया। किंग ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द ब्राह्मण इमीडिएटली, अब राजा ने आज्ञा दी उसको, ब्राह्मण को तुरंत लाने के लिए राजा ने आज्ञा दे दी। Brahmin stood for some time near the queen's bed and then put his hand on her forehead. अब ब्राह्मण ने जो था वो कुछ देर तो खड़ा रहा रानी के पलंग के पास, वो कुछ देर खड़ा रहा और उसने क्या किया, अपना हाथ उसके माथे पर रखा। As soon as the Brahmin touched her, जैसे ही ब्राह्मण ने उसको टच किया, उसको छुआ, उसके माथे पर हाथ रखा, the queen regained consciousness, अब जो उसकी रानी की जो चेतना थी वो वापस आनी शुरू हो गई, वो चेतना में आ गई। शी गॉट अप एंड सैट ऑन द बेड, वो जाग गई एक तरीके से और अपने बेड पर बैठ गई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बड़ा खुश था। ही थैंक्ड ब्राह्मण, उसने धन्यवाद दिया ब्राह्मण को। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, हु आर यू, कौन हो तुम, वाई आर यू इन प्रिजन, तुम्हें जेल में क्यों डाल दिया गया है। ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, I don't know the reason of my imprisonment, कि महाराज मैं तो खुद भी नहीं जानता कारण कि मेरे जेल का, मेरे कारावास का कारण क्या है, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं नहीं जानता। स्लोली, धीरे से, ब्राह्मण नैरेटेड द होल स्टोरी, धीरे से ब्राह्मण ने सारी कहानी, संपूर्ण जो कहानी थी वो कह सुनाई। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, अब राजा जो था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड, उसने कहा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बता रहे हो। डिड यू नॉट किल द प्रिंस, क्या तुमने राजकुमार को नहीं मारा। Then how you got his necklace, अगर तुमने मेरे राजकुमार को नहीं मारा, अगर तुमने राजकुमार को नहीं मारा तो तुम्हें ये गले का हार कहाँ से मिला, कैसे मिला। The Brahmin told everything about his journey in search of job, सारी जो उसकी जर्नी थी, उसकी यात्रा थी, जो भी उसके साथ हुआ था, नौकरी से संबंधित जो जो उसके साथ होता गया, वो उसने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब राजा जो था वो समझ गया सब कुछ। एंड ऑर्डर्ड टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ, और उसने क्या किया, उसने उस सुनार को पकड़ कर लाने की आज्ञा दी। द सोल्जर्स ओबेड एंड अरेस्टेड द गोल्ड स्मिथ, अब जो सैनिक थे उन्होंने आज्ञा मानी और वो सुनार को पकड़ कर ले आए। द किंग ऑफर्ड 1000 गोल्ड कॉइन्स, अब राजा ने उसको भेंट की 1000 सोने के सिक्के। एंड अ हाउस, एक घर, टू ब्राह्मण, किसको, ब्राह्मण को। अब राजा ने ब्राह्मण को 1000 सोने के सिक्के और घर उपहार में दिया, भेंट किया। देन आफ्टर ब्राह्मण लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली, और उसके बाद वो ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। ये स्टोरी हमें एक बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा देती है, हमें मोरल मैसेज मिलता है कि भगवान उन्हीं को उपहार देते हैं जो अच्छे काम करते हैं दूसरों के लिए। जो दूसरों का भला करेगा तो भगवान उसका भला करता है, आप ये समझ सकते हैं। तो गॉड रिवॉर्ड्स दोज हु डू गुड टू अदर्स, तो भगवान उनकी हेल्प करते हैं जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, प्लीज हमें बताइएगा जरूर।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।